सम्राट युधिष्ठिर ने अपने शासनकाल में सभी को उदारतापूर्वक शासन दिए। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से मुक्त थे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक संपत्ति, उनके बेहतर गंतव्य को प्राप्त करने के लिए किए गए बलिदान, उनकी रानी, उनके वीर भाइयों, उनकी विशाल भूमि, पृथ्वी ग्रह पर उनकी संप्रभुता, उनकी प्रसिद्धि आदि के बारे में खबरें आकाशीय ग्रहों तक भी पहुंच गईं। राजा का ऐश्वर्य इतना मनमोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी कामना करते थे। लेकिन चूंकि वह भगवान की सेवा में लीन था, इसलिए भगवान की सेवा के अलावा उसे कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती थी। जब बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा फेंके गए ब्रह्मास्त्र की प्रचंड गर्मी से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। भगवान केवल अंगूठे के बराबर ऊंचे थे, लेकिन वे पूरी तरह से दिव्य थे। उनका शरीर बहुत सुंदर, काला, अचूक था और उन्होंने बिजली की तरह पीले रंग की पोशाक और चमकते हुए सोने का हेलमेट पहना हुआ था। इस तरह से उन्हें बच्चे ने देखा। भगवान 4 हाथों, पिघले हुए सोने की बालियों और क्रोध से लाल आँखों से सुसज्जित थे। जब वे इधर उधर घूमते थे, तो उनकी गदा लगातार उन्हें एक उल्कापिंड की तरह घेरे रहती थी। इस प्रकार बालक के देखते ही सबके परमात्मा, धर्मियों के रक्षक, सभी दिशाओं में फैले हुए तथा देशकाल से असीम भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट राजा युधिष्ठिर ने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जन्मशुद्धि संस्कार करवाए। राजा के दान से विद्वान ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित के जन्मोत्सव में आमंत्रित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि यह अनुष्ठान योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न। तत्पश्चात स्वजनों की प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ महीने वहीं रहे। तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा अन्य यदुवंशियों के साथ द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान किए। अब एपिसोड का शीर्षक बदलकर सिर्फ भगवान कृष्ण एपिसोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एपिसोड भी श्रीमद् भागवतम से है, लेकिन कृष्ण पुस्तक से नहीं। कृष्ण पुस्तक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध से है। ये एपिसोड श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंधों से है, जिनका अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत से किया है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस अमृत को दूसरों के साथ साझा करें और भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी को इन महान कहानियों को सुनने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया भगवान कृष्ण की और कहानियों के लिए बने रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।